नाउ ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अच्छा, अभी इसको देखो तुम लिखना मत, सिर्फ तुम अभी पहले इसको समझ लेना, है ना, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो लिखने में आपको खुद ही आसानी हो जाएगी। क्या लिखना है? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स लिखना है। अच्छा, उसके बाद में कोस्टल एरिया स्टार्ट करना है, ठीक है। कभी सुना है इस नदी का नाम? घोस्ट रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है कि उसका कौन सी वाली रिवर कहाँ से आके जुड़ रही है, किधर को जा रही है, कौन सी कहाँ डिवाइड हो रही है। उसको देखो, सिद्धार्थ आर्या को पूछ रहा है सिलेबस कब तक खत्म होगा, और ऐसे ही लोन वोल्फ भी पूछ रहे हैं सिलेबस कब तक खत्म होगा। मुझे नहीं पता, जिस दिन लास्ट क्लास होगा उस दिन खत्म हो जाएगा। याद करना पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है बेटा। रिवर्स को याद करने की, किसी चीज को भी याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। और कई बार कुछ लोग ऐसे ट्रिक बता भी देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सब धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, ये बैच आपका जो समाप्त हो रहा होगा, आई थिंक 15-16 सितंबर के अराउंड होगा। तुम लोग को प्लानर नहीं दिखता है क्या? जल्दी बोलो, एक बार थम अप करो, फिर चलें ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। वो देखो निखिल पूछ रहे हैं विंध्या और मालवा कहाँ है? हम बहुत पीटा, अभी बोला कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब प्लेट्यू वाला चैप्टर चलेगा। तो कहाँ है, यहाँ पे तुम्हारे सर में और पेट में दर्द हो रही है? बोला तो अभी आगे पढ़ाएंगे, ये राजस्थान और एमपी के बीच में आपको मिलेगा, सब्र कर लो, पढ़ाएंगे, ठीक है। चले, तो यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में क्या है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ ऐसे आती है, ऐसे जाएगी और कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे चली जाती है, ठीक। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तिब्बत से होती है। तिब्बत में कहाँ से होगी? कैलाश मानसरोवर से होगी, या फिर अंगशी ग्लेशियर से होगी, अंगशी ग्लेशियर से होगी, या फिर टोलामू, सॉरी तो इसको मत ही चलेगा फिर को, ठीक। यहाँ से ऐसे होते हुए ये आती है। यहाँ से आते हुए जब इंडिया के अंदर एंट्री लेती है तो इंडिया में एक लोकेशन है दिहान, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहां से इंडिया में एंट्री लेती है। फाइन, इंडिया में एंट्री लेने के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में जाएगी, असम में जाएगी, और उसके बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। यानी कि ये टोटल कितने देशों में हो गए? तिब्बत यानी कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। कितने हो गए? 3 हो गए, हाँ या ना? 3 हो गए, बताओ। एग्जाम 9 सितंबर से है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार मैं पूछ लूंगी, अगर रिकॉर्डेड सेशंस जा सकते हैं तो रिकॉर्डेड सेशंस चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब बैच अगर लेट स्टार्ट हुआ है तो फिर दिक्कत यही है ना कि इस बार जो डेट्स हैं वो थोड़ी जल्दी आ गई हैं, ठीक। चलो, तो ये तो देखो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से कहाँ आएगी। ये फ्लो आपको यहाँ पर याद रखना है। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट? अब देखो, इसी नदी को हम तिब्बत के अंदर एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सांगपो, या फिर यारलॉन्ग सांगपो। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। इस नाम से, सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। इसका टोटल किलोमीटर लिखिएगा 2900 किलोमीटर। टोटल कितना है इसका? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर लिख लिया। अब इसकी जरा सहायक नदियां लिखिएगा। अब इसकी जरा ट्रिब्यूटरीज लिखिएगा पहले, ठीक है, यहीं पर लिख लो इसकी सहायक नदियां लिखो। पहला है, इस नदी को सियांग नाम से जाना जाता है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दिहांग, दिबांग, मानस, तीस्ता, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, कामेट, कामेट। ठीक है, एक और लिख लो, धनसिरी। अच्छा, अब देखो कई बार ना एग्जामिनर कहता है कि ये बताओ इसमें से कौन सी राइट बैंक है और कौन सी लेफ्ट बैंक है। कई बार एग्जामिनर इस तरीके के सवाल जो है वो पूछ लेता है, ठीक है। तो ये है लेफ्ट बैंक। अभी बताते हैं लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है।
ये है लेफ्ट बैंक, ये भी है लेफ्ट बैंक, ये है राइट बैंक। ठीक, कोई रह गई है क्या? लोहित रह गई यार, लोहित कोई नहीं बता रहा है। वो हो गई राइट बैंक। राइट बैंक के बाद में हाँ ये हो गई लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक, इसके ऊपर लिख लेना आर और एल लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सुबनसिरी है, मैंने देखा कि लिख लिया है सुबनसिरी। ठीक, सुबनसिरी है। ये भी आपकी क्या हो जाएगी? लेफ्ट राइट, हाँ ये हो जाएगी आपकी राइट बैंक। कौन सी है? राइट बैंक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कामेक लिखा हुआ है, ये हो जाएगी लेफ्ट बैंक। ये वाली भी लेफ्ट बैंक। ठीक, अभी लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है? मतलब ये जो मैंने राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई कह रहा है कि मैम सियांग जो है वो कैसे ट्रिब्यूटरी होगी अगर वो ब्रह्मपुत्र ही है तो? सियांग जो है ना एक्चुअल में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सियांग। ठीक है, ये आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बट अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, सियांग ही बोला जाता है। ठीक है, लिख लिया? आप जरा समझते हैं यहाँ पे, सुनो। जैसे कि मानो मैंने बोला राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, तो इसका मतलब क्या होता है राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का? यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मान लो कोई नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर को है, तो यहाँ से कोई जुड़ेगी तो वो राइट हो जाएगी, यहाँ से कोई जुड़ेगी तो वो लेफ्ट हो जाएगी। अगर इसका डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ से कोई जुड़ेगी तो वो लेफ्ट हो जाएगी, यहाँ से कोई जुड़ेगी तो वो राइट हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही होता है राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का मतलब। अच्छा, अब ये तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये इसकी सब सहायक नदियां हैं, लेकिन अभी ये पद्मा वाला जो क्लॉज है ये अभी पड़ा हुआ है यहीं पे। आज अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से रिवर आ रही है और ऐसे जाके ऐसे जाएगी। ठीक, अब जो ये आपको असम दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको असम दिख रहा है, यहीं पर आपको मिलेगा माजुली आइलैंड, पिकॉक आइलैंड। ये दोनों आइलैंड जो हैं ये आपको इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो माजुली आइलैंड है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है। देखो होता क्या है ना, ऊपर की तरफ से ये जो सिक्किम वाली लोकेशन है, जो ये सिक्किम वाली लोकेशन है, यहाँ पे है जेमू ग्लेशियर। ध्यान से इसको सुन लेना, फिर अभी हम लिखने का समय आपको देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है, एक नदी निकलती है कुछ इस तरीके से, और इसका नाम है क्या? तीस्ता। अब जो तीस्ता नदी है ना, ये क्या करती है, ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच में एक सीमा बनाती है, एक बॉर्डर बनाती है। कौन? तीस्ता रिवर। इसी तरीके से एक और रिवर है जिसका नाम है संकोश नदी। नाम सुना है कभी? संकोश नदी, आई होप कभी तो नाम सुना ही होगा। हाँ भैया, सुना है? कभी कभी संकोश नदी का नाम कभी तो सुना होगा। ओके, सुना है, बहुत बढ़िया। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, अभी देखते जाइएगा। अब होता क्या है कि जिस पॉइंट पे ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के साथ में जुड़ती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं जमुना। यमुना नहीं है, ध्यान से, ज है जमुना। ये क्या है? तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र क्या हो गई? जमुना। अब यही जमुना नदी जो बनी है, ये कहाँ बनी है? बांग्लादेश के अंदर। कहाँ बनी है? बांग्लादेश के अंदर। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर हम जमुना के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि तीस्ता इसके साथ में आके जुड़ गई है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के आपको दो पार्ट देखने को मिले, है ना। इधर से गंगा नदी आ रही थी, इसके दो पार्ट आपको इस तरीके से देखने को मिले थे, राइट। अब इसमें एक हिस्सा जो था वो था हुगली का, और यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा है वो है भागीरथी। कौन सा है? भागीरथी। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा पश्चिम बंगाल के अंदर घूमता रहता है। ये कहाँ? ये वेस्ट बंगाल के अंदर घूमेगा, और हुगली नदी के किनारे तुम्हें कोलकाता मिलेगा। क्या मिलेगा? कोलकाता मिलेगा। और इसी के किनारे आप देखोगे सागर मेला लगता है। क्या लगता है? सागर मेला, पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो ये रिवर इधर आगे जाएगी बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। इसका क्या? तो ये रिवर आएगी और यहां से आके इसमें जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था? जमुना बनी थी, तीस्ता के साथ में ब्रह्मपुत्र जुड़ी थी। अब यहाँ से जो नदी आगे की तरफ जा रही है, इसका नाम है जमुना। अब जब जमुना के साथ में गंगा नदी मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा, मैंने गंगा क्यों बोला है? क्योंकि ये जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये गंगा नदी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो जब इसके साथ में ये गंगा नदी आके जुड़ जाएगी, या फिर इसको कई जगह पर हुगली नदी लिखा होता है, या फिर कई जगह पर भागीरथी नदी लिखा होता है, जो भी ऑप्शन में दिया हो, इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा? इस पॉइंट पे बनेगा पद्मा। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जब जमुना के साथ में या तो गंगा लिखा हुआ आ जाए
या हुगली लिखा हो या भागीरथी लिखा हो तो क्या बनेगी, पद्मा बनेगी। कहाँ पे, कंट्री वही सेम है, बांग्लादेश। कंट्री कौन सी है, कंट्री वही है, बांग्लादेश, ठीक है। और आखिरी में जाके जब ये अपना डेल्टा बनाती है, तो जब डेल्टा बनता है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। इसी का नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। और फिर ये अपना डेल्टा बना लेती है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पूरे विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। किसके किसके मिलने की वजह से होता है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। समझ गए। आप इसको बना लीजिए, या अगर आपकी इच्छा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप इसको याद करिएगा। ये याद कर, फिर हम पूछेंगे सवाल। सुनिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो है ये आपको कहाँ मिलता है, बे ऑफ बंगाल में मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये पूरे विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है जब कोई नदी अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेकर आती है और किसी भी नदी के एंड पर या फिर उसके मुहाने पे जाके इकट्ठा कर देती है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको मिलेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट, क्या मिलेंगे, मैनग्रोव के जंगल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव के जंगल का मतलब क्या है, ऐसे वृक्ष जिनकी जो ट्रंक होती है, ये जो ट्रंक होती है ना, ये बहुत ज्यादा चौड़ी होती है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में ऊपर की तरफ ही आपको देखने को मिलती हैं। मैंने अभी करंट अफेयर्स के क्लास में आपको इसके लिए एक योजना पढ़ाई थी, बताना। हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगी भाई, उसमें लिखा हुआ मिलेगा सब। राइट, कौन सी योजना पढ़ाई थी, मिस्ट्री योजना पढ़ाई थी। कौन सी बातें कर रहे हो, रुक जाओ भैया, इनकी बातें सुन लें पहले। अब हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये कल पढ़ेंगे हम लोग। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया हेडिंग बना लीजिएगा, कल का टॉपिक। चलो सवाल पूछे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताएं, गंगा नदी की लेंथ कितनी है, गंगा की लेंथ कितनी है। दूसरा बताइएगा, टोंस किसकी सहायक नदी है, टोंस किसकी सहायक नदी, इसके आंसर हम नहीं बताएंगे, टोंस किसकी सहायक नदी है। अगला, यमुना की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। अगला, माजुली आइलैंड, माजुली आइलैंड कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में है। अगला बताइएगा, अगला बताएं, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है।